एक राजू नाम का लड़का था। उम्र 7 से 8 साल उसकी थी। बस छोटा सा बच्चा था। वह फुटपाथ पर बैठा हुआ भीख मांगा करता था। कोई कुछ पैसे दे जाया करता तो वह उनसे अपना खाना खा लिया करता। और लोगों को भी उस अपने साथ रखा करता। और लोगों को देखकर ही जो और छोटे छोटे बच्चे थे उसने यह काम चालू किया था। फुटपाथ पर बैठा हुआ था, तभी वह देखता है सामने रोड पर, सड़क पर एक बहुत ही बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है रोड के किनारे। और उस गाड़ी में से एक व्यक्ति निकलता है सूट वूट पहने हुए, और वह फोन पर किसी से झगड़ा कर रहा था। शायद किसी के साथ तू तू मैं हो गई हो। बात करते करते जैसे वो गाड़ी में से निकलकर रोड पर मतलब रोड की साइड खड़ा हो जाता है। गाड़ी फुटपाथ पर नीचे थी और वह रोड पर बात करता करता रोड के किनारे से रोड के बीच में चला जाता है। और उसको ये आभान नहीं रहता है कि मैं रोड के बीच में आ गया हूँ। यह लड़का जो होता है राजू उसको देख रहा होता है। वह पहले तो आवाज़ लगाता है कि गाड़ी खून जाएगी या गाड़ी से टक्कर हो जाएगी, आप इधर आ जाइए। उसकी बात वह सुनता ही नहीं है। तभी दोस्तों एक बहुत तेज़ रफ्तार गाड़ी हर रोड पर आती हुई राजू को दिखाई देती है। वह काफ़ी दूर थी। अब राजू एकदम से खड़ा होता है कि अब यह कार रुकेगी तो है नहीं, इतनी जल्दी कैसे रुक जाएगी। और यह अपनी बातों में व्यस्त है और एकदम से राजू दौड़ कर जाता है। और जैसे वह कार नज़दीक आ जाती है तो राजू इसको धक्का देकर दूर गिरा देता है और खुद भी दूर गिर जाता है। अब तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जो सेठ जी थे एकदम से कहते तुमने मुझे गिराया क्यों। लेकिन जब ये देखते हैं कि वहाँ से कार गुजरी है गिरने के बाद, तो वह समझ जाता है कि इसने मेरी जान बचाई है। लड़के को वह उठा लेता है। उसके माथे पर थोड़ा सा खरोंच आ गई थी लड़के के माथे पर, तो उसको थोड़ा सा ये मतलब अपने हाथ से साफ करता है कि बेटा तूने मेरी जान बचा ली। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो होता है उसके बाद पूरी कहानी को आप सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना मुंबई के अंदर की है, जहाँ पर एक राजू नाम का लड़का जिसकी उम्र 5 साल होती है, माँ बाप जो होते हैं उसके और मेहनत मजदूरी करके उसको पाल रहे होते हैं। इधर एक परिवार होता है जो कि अमीरों का परिवार है, जिसमें एक विक्रम नाम का एक जो आदमी होता है जिसकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। पत्नी का नाम सोनाली है और वह व्यापारी है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, लेकिन उसको यहाँ पर 10 साल शादी के हो चुके हैं। अब क्या होता है, जो यह राजू था इसके माँ बाप कहीं मजदूरी करने जा रहे थे, तो एक मतलब बेलगाम ट्रक इनकी तरफ दौड़ता है और इन दोनों को कुचल देता है, तो इनकी मौत हो जाती है। पड़ोसी जो होते हैं राजू को खाना दे देते हैं शुरुआत में तो, लेकिन राजू की तो पूरी दुनिया उजड़ गई थी। किससे माँ कहे, किससे पापा कहे। जिस घर में रहता था उस घर में भी उसका मन नहीं लगता है। अड़ोसी पड़ोसी खाना तो दे देते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद कौन किसको खाना देता है, वो खाना देना भी बंद कर देते हैं। तो अब राजू को भूख लगती है तो वह किसी के घर भी जाता तो वह उसको दुत्कार दिया करते, कह दिया करते कि हमारे पास तुम्हारा ठेका है क्या ज़िंदगी भर के लिए। उसको ऐसे घर से भगा दिया करते, तो वह बेचारा रोता हुआ अपने घर में चला जाया करता। लेकिन भूखे पेट रुका नहीं जाता ना, तो वह फिर वहाँ से थोड़ी दूरी पर शहर था तो वहाँ पर चला जाता है कि वहाँ पर कुछ मांग लूँगा। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वह कुछ अपने जैसे बच्चों को देखता है जो सड़क पर भीख मांग रहे होते हैं और उनके पास काफ़ी पैसे थे और अच्छा अच्छा खाते पीते थे। तो यह उनसे दोस्ती कर लेता है और यह भी भीख मांगने लगता है, तो इसका पेट भरने लगता है। अब बच्चा था, करे भी तो करे क्या, कोई काम भी देने वाला नहीं था, बच्चा था, भीख मांगने लगता है। इसी तरह से 3 साल गुजर जाते हैं। सब लोग धमका दिया करते। 5 साल का था, 8 साल का हो चुका था, पेट पाल रहा था और घर तो यह कभी कभार आया करता। घर में ना झाड़ू लगता ना पोछा लगता, ऐसा बुरा ही पड़ा था। अब तो 8 साल का यह हो चुका था, कोई प्यार नहीं करता, प्यार से नहीं बोलता। एक दिन की बात है, फुटपाथ पर वही आदमी जो सेठ था वह वहाँ पर खड़ा हुआ था, गाड़ी रोक करके किसी से बात कर रहा था। सामने से कार आ रही थी, वह व्यस्त था, तो इसने उसको धक्का दे करके उसकी जान बचा ली होती है। अब जैसे ही उस सेठ की जान बचाई थी, तो अब यह जो सेठ होता है जिसका नाम होता है विक्रम, यह इसके माथे को चूमता है कि तुमने मेरी जान बचा ली, और फिर इसको अपने साथ ले जाता है। उसको पता लग गया था कि भाई ये बेचारा फुटपाथ पर रह रहा है तो भीख मांग कर ही खाता है, और इसको रोकने लगता है, बेटा रुको। लेकिन ये बेटा डर जाता है, कहीं मेरे से धमकी ना देने लगे, मैंने धक्का क्यों मारा है, मैंने तो जान ही बचाई थी, लेकिन ये कहने लगे कि मुझे धक्का देकर गिराया क्यों है। तो उसको डर लग रहा था, लेकिन वह कह देता है राजू नहीं है, उसका नाम तो पता नहीं था अभी। वह कहता है बेटा रुको। अब जो राजू होता है वह रुक जाता है और फिर राजू को अपने पास बिठाता है वह विक्रम, और बिठा करके
वो पूछता है कि तुमने क्यों बचाया मुझे। अब जो बच्चा होता है राजू, वह कहता है कि मेरे मम्मी पापा ऐसे ही किसी गाड़ी के नीचे आ गए थे, उनकी मौत हो गई थी और मैं अनाथ हो गया। अब मेरे लिए खाना भी नहीं है कहीं भी। अगर तुमको कुछ हो जाता, तुम्हारे बच्चे भी मेरी तरह हो जाते, तो मैं नहीं चाहता था कि आपके बच्चे मेरी जैसे हो जाएं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी है। मुझे हर समय बस यही रहता है कि मेरा पेट कैसे भरेगा। अब तो उसके बाद इस बात को सुन करके उस मणि विक्रम जो होता है उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं कि बताओ बच्चा कितना बेचारा कैसे कैसे जी रहा है, इसने मेरी जान बचाई। तो उसको बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है उस लड़के से। उसको होटल में ले जाता है, खाना खिलाता है। आज वह लड़का पेट भर के खाना खाता है। और उसके बाद अब इसको विक्रम को देरी हो रही थी अपनी मतलब काम पर जाने के लिए, पर वो इतनी देर रुका, ये बहुत काफ़ी था उसके लिए, इतना टाइम नहीं था उसके पास। अब वह उससे कहता बेटा पढ़ोगे। वह कहता है मेरी किस्मत कहाँ है ऐसी अंकल जो मैं पढ़ पाऊँ। अब उसके बाद वह उसके जेब में कुछ पैसे रखता है और कहता है कि दोपहर का खाना इन पैसों से खा लेना तुम। और उसके बाद उसको पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब शाम को वह वापस फिर से आता है, उसको वहाँ पर पैसे देकर गया था। शाम को फिर जब अपनी कंपनी से लौटते वक्त वापस आता है तो उस बच्चे को फिर से देखता है। वह बैठा हुआ था बेचारा, तनहा, अकेला, कोई उसके साथ नहीं था। उस बच्चे के पास गाड़ी आकर रोकता है और कहता है उस बच्चे से कि बेटा इधर आओ। अब वह उसको देखकर अंकल नमस्ते करता है और वह अंकल कहता है कि बैठो तो मैं घुमाने लेकर चलता हूँ मैं। अब तो लड़का उसके ऊपर थोड़ा डर भी लग रहा था कि ये कहाँ ले जाएगा, लेकिन उसने ऐसी गाड़ी कभी देखी नहीं थी, तो बच्चा ही तो था, बहल जाता है और उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी गद्दे वाली थी, गद्दे की चीज़ों पर वह बैठता ही नहीं था, कोई बिठाता ही नहीं था। वह तो फुटपाथ पर कठोर पत्थर की सड़कों पर बैठा रहा करता। गाड़ी में बैठकर बहुत अच्छा लगता है, उसमें AC चल जाती है, उसको बड़ा ठंडी का एहसास होता है। वह कहता है कि अंकल आपकी गाड़ी में तो सर्दी लग रही है, ये कैसी गाड़ी है, ऐसी सर्दी अब क्यों नहीं पड़ती, बाहर बाहर तो गर्मी है। अब वह कहता बेटा ये AC होता है, वो मतलब समझाता है बच्चे को। और उसके बाद उसको अपने कोठी नुमा बंगले पर ले जाता है, वहाँ पर उतारता है, बेटा उतर जाओ। और वो जो बेटा होता है राजू उतर कर उस घर को निहारने लगता है जो कि बहुत ही आलीशान था। उसकी आंखें चौंध जाती हैं। तभी इस आदमी की, विक्रम की पत्नी सोनाली आती है। अरे ये किसको लिया है तुम? तो विक्रम सारी बात सोनाली को बताता है कि आज ये बच्चा ना होता तो आज तेरा पति नहीं होता और तू विधवा हो जाती। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पास बच्चे नहीं हुए हैं, हमारी शादी को 10 साल गुजर चुके। गोद लेने की कह रहे थे ना हम बच्चा, क्यों ना हम इस बच्चे को गोद ले लें, बहुत अच्छा बच्चा है। तो अब जो सोनाली होती है उस लड़के की तरफ एक मातृत्व की भावना से देखने लगती है, जैसे एक प्यार उड़ेलने वाली माँ होती है ना, जा करके उस बच्चे को अपने गोद में ले लेती है, उसको कहती है बेटा चलो नहाते हैं, और फिर उसको नहलाती है। और नहलाने धुलाने के बाद अच्छे कपड़े पहनाती है। कपड़े पहनाने के बाद उसको फिर से खाना खिलाते हैं लोग। और फिर दोस्तों यह डिसीजन ले लेते हैं कि इस बच्चे को हम गोद लेंगे। वो भी कह देती है सोनाली बड़ा प्यारा बच्चा है। अब इस लड़के से पूछा जाता है विक्रम और सोनाली के बारे द्वारा कि बेटा तुम हमारे बेटा बनोगे और हमें अपना मम्मी पापा बनाओगे, तो मैं इस घर में रख लें तो कैसा रहेगा। अब तो राजू की आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि मेरे मम्मी पापा तो हैं ही नहीं, ये मेरे मम्मी पापा बन रहे हैं। तो उसको बहुत अच्छा लगता है, कहता है कि जैसा अंकल आप चाहो। इतने में ही विक्रम कहता है तो अंकल मत कहो मुझसे पापा कहो। और फिर पापा कहता है, उससे मम्मी कहता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर इसको ये रखने लगते हैं। दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन जो विक्रम का भाई था मनीष, पड़ोस में रहा करता था, उसका भी अच्छा कोठी बंगला मकान था, व्यापारी था, बिजनेसमैन था वो भी। उसको पता लग जाता है कि ये किसी बच्चे को गोद ले रहे हैं, उसको ले भी आए हैं। इनके पास आकर के वह कहता है कि अरे अपना खून अपना होता है, दूसरे का खून दूसरा होता है, किसको उठा लाए हो तुम यहाँ पर, पता नहीं क्या कर दे तुम्हारे साथ। लेकिन विक्रम कहता है देखो भैया मेरे साथ क्या करेगा ये, मारने से तो बेहतर रहेगा, मार भी देगा तो भी ये ज़िंदगी इसी की दी हुई है। आपको पता नहीं है मैं मरने वाला था रोड पर, इसी ने मुझे बचाया था, कल को ये हमें मार भी देगा तो मार दे, इसकी अपनी ज़िंदगी है, वो अपना छीन लेगा तो छीन लेगा। इतना तक उसने संतुष्ट कर लिया था। अब इस बात को लेकर के उसका मनीष जो भाई होता है वह क्रोधित हो जाता है और अपने घर पर चला जाता है और इन दोनों भाइयों का मनमुटाव सा हो जाता है। लेकिन इधर विक्रम डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया जो होती है ना, कागज़ पत्र बनवाने, गोद लेने के वो रूल होते हैं, उनको पूरा कर लेता है और अपने बेटे को अपने घर में रख लेता है। राजू को अपना बेटा बनाकर उसको पढ़ाई लिखाई करवाता है अच्छे स्कूल में और धीरे धीरे समय गुजरता है। लेकिन छोटा भाई जो था विक्रम का, वह यही सोच रहा था कि इन लोगों को बच्चे तो है नहीं, जो भी प्रॉपर्टी होगी वो मेरे बेटे के नाम आएगी, उसका भी एक ही बेटा था और हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन अब इन्होंने गोद ले लिया है तो प्रॉपर्टी हमें मिलेगी नहीं। तो कुछ इस बात की भी चिढ़ थी, तो दोनों भाइयों में मनमुटाव हो जाता। अब तो बात की है कि ये भी कई साल गुजरने लगे थे। अब यह राजू बड़ा हो जाता है। बड़ा होकर के अपने
अपने पिता विक्रम के कारोबार में हाथ बटाने लगता है और कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगती है, क्योंकि ये नेक नीयत से काम करता था लड़का राजू। अपने माँ बाप को घाटा नहीं होने देना चाहता था किसी भी कंडीशन में, रात दिन मेहनत कर देता है। और विक्रम और उसकी पत्नी सोनाली बहुत खुश हैं कि हमने सगे बेटे से भी बढ़कर बेटा पाया है। उधर दोस्तों जो छोटा भाई मनीष था, उसका जो इकलौता बेटा था, वह पैसे के बलबूते पर बिगड़ना चालू कर देता है। वह इधर उधर शराब पीता हुआ घूमता है, लड़कीबाजी करने लगता है, नशा करने लगता है, कर्जा कर लेता है। और कर्जे अमीर लोगों के ऐसे नहीं होते हैं कि 10-20 हज़ार रुपये ले लिए, वो लाखों में कर्जे करते हैं। एक दिन का कई लाख रुपए कर्जा कर लिया, उठा दिया, अच्छी बड़ी पार्टी कर दी इस तरह से। और बिजनेस उसका पूरी तरह से ख़राब कर दिया था, क्योंकि नशे में रहता था, बिजनेस पर ध्यान नहीं देता था, बहुत सारी डील फाइनल होने से पहले रद्द हो जाया करती। इस तरह का काम यहाँ पर इसने कर दिया था छोटे भाई के लड़के ने। अब छोटे भाई का लड़का इतना कर्जा कर देता है कि अब जो छोटा भाई था मनीष, उसको घर बेचने की नौबत आ जाती है। कर्जा इतना हो गया था, ऊपर से व्यापार ठप हो गया था। अब तो वह अपने घर को बेचना चाहता है। तो बड़े भाई विक्रम को पता लगता है, वह कहता है भैया मनीष वो घर को क्यों बेच रही हो। मनीष रोने लगता है। आज पहली बार अपने बड़े भाई विक्रम के सामने रोया था कि भैया तुमने बहुत अच्छे भाग्य लिखाए हैं, मैंने भी मना किया था कि इस लड़के राजू को गोद मत लो, अपना खून अपना होता है, पराया पराया होता है, लेकिन आपका बेटा तो अपने सगे बच्चों से भी 100 गुना बढ़कर है, जो आपकी इतनी केयर करता है। आपके व्यापार को संभाले हुए मैं सब कुछ देख रहा हूँ, आप ये मत समझना मुझे पता नहीं है। आपका लड़का जो राजू है बहुत मेहनत करता है व्यापार में, और आपके व्यापार को उन्नतियों पर, शिखर पर पहुँचाया हुआ है। एक मेरा बेटा है जो शराब के चक्कर में, लड़कीबाजी के चक्कर में और कंपनी में व्यापार पर ध्यान नहीं देता, कई डील फाइनल होने से पहले रद्द हो जाती हैं, उसने मेरा सारा कुछ चौपट कर दिया है। अब कर्जा इतना हो गया है कि मैं अपने घर को बेचूंगा तब जाकर कुछ कर्ज चुका पाऊंगा। यह बात सुनकर विक्रम कहता, अरे भाई मेरे होते हो घर को कैसे बेचोगे, ऐसा करो अपने बेटे से कह दो कि मैंने ये घर बेच दिया है। और उसके बाद विक्रम जो होता अपने छोटे भाई को कर्जा चुकाने के लिए मोटी रकम देता है, कहता है कर्जे को चुकाओ और जो ये तुम्हारा घर है इसको कह देना कि ये मैंने बेच दिया है अपने बेटे से। तो ऐसा ही होता है। विक्रम का छोटा भाई मनीष रोने लगता है, बाहों में भर लेता है बड़े भाई को, और उसके बाद सारा कर्जा चुकता कर दिया जाता है। और विक्रम कहता है कि तुम्हारे बिजनेस को मेरा बेटा राजू संभालेगा, और देखना दिन दूनी और रात चौगनी तुम्हारे बिजनेस में उन्नति हो जाएगी, मैं राजू से कह दूंगा। अब तो राजू से कह दिया जाता है और विक्रम जो होता है अब इनके घर पर ही आकर रहने लगता है, अपने घर का ताला लगा देता है और अपने बेटे को घर से भगा देता है कि ये घर तो मैंने बेच दिया। अब जो राजू होता है अपने चाचा मनीष को अपना पिता के समान इज्जत देता है, मतलब पाँव छूता है, प्यार से बात करता है, और अब अपने चाचा मनीष के बिजनेस को राजू अपने हाथों में संभाल लेता है। और फिर दोस्तों देखते ही देखते 6 महीने के अंदर अंदर राजू जो होता है अपने चाचा के बिजनेस को भी आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है, और अपना पापा का बिजनेस चल ही रहा था उसका अच्छा। और उधर जो लड़का होता है मनीष का, वो दर दर की ठोकरें खाता हुआ इधर उधर घूमता है। जब उसके पास जब तक पैसे थे तब तक बहुत सारे यार दोस्त थे, जब तक उसके पास कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी बची हुई थी उसके नाम, वो बेचता चला गया, यासी में उड़ाता चला गया, अंततः उसके पास कुछ नहीं रहा। और फिर लास्ट में वह एक चाय के लिए भी तरसता था, सड़कों पर घूमता था। उसको अकल ठिकाने आ जाती है, मैंने कितना बड़ा काम किया, यार दोस्तों के ऊपर मौज मस्ती ली कि ये सब साथ रहेंगे, लेकिन पैसे थे तब तक साथ थे, अब ये कोई भी साथ नहीं है, तो उसको अकल आ जाती है। एक दिन वह रोता रोता अपने ताऊजी विक्रम के घर पर आता है और पाँव में पड़ने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो ताऊजी, और अपने पापा मनीष के पाँव में पड़ने लगता है, पापा मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सुधर गया हूँ, क्योंकि मेरे पास एक भी पैसा नहीं रहा। पैसा जब ख़त्म हो गया तो मुझे दोस्तों की औकात मालूम पड़ी और ज़िंदगी के बारे में पता चला। तो उसके बाद अब सच में ही वो देखते हैं विक्रम और मनीष कि इसने शराब वगैरह छोड़ दी है और बिल्कुल वाकई में सीधे रास्ते पर है। तो उसके बाद जो विक्रम होता है और जो उसका भाई मनीष होता है उस लड़के से कहते हैं कि तुझे अपने भाई राजू के नीचे नौकरी हम दिला सकते हैं, बताओ करना मंजूर है। अब व्यापार तो तेरा कुछ रहा नहीं, तूने बेच दिया सारा कुछ, मैं भी तेरे ताऊ के यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, बल्कि जबकि अंदर ही अंदर व्यापार पूरा करवा दिया था उसके बड़े भाई विक्रम ने। छोटे भाई मनीष का सारा कुछ दोबारा से स्टार्ट हो गया था, लेकिन बेटे को बता रहे थे कि भाई ये व्यापार हमारा नहीं है। मनीष कह रहा था कि ये व्यापार मेरा नहीं है, ये तो तेरे ताऊ जी का और तेरे भैया राजू का है। अब तो यहाँ पर जो लड़का होता है हामी भर लेता है और फिर राजू की नीचे काम करने लगता है, नौकरी करता है 25,000 की। और अब यहाँ पर इतना सुधर गया था उस मनीष का लड़का
25,000 रुपये सैलरी मिलती थी, उसमें से सिर्फ 3,000 रुपये उठाया करता था, वो भी आने जाने के रिक्शे के, ऑटो टेम्पो के, क्योंकि अब इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत उसके मतलब उसको मतलब सुधारने की कोशिश की थी ना। 2-3 हज़ार रुपये खर्च किया करता, कभी कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी ली या फिर कुछ चाय पी ली, बस इतना खर्चा था। यहाँ तक कि बीड़ी सिगरेट सब कुछ छोड़ चुका था। इसी तरह से इन दोनों भाइयों ने, विक्रम और इसके छोटे भाई मनीष ने और इनके बेटे राजू ने जो गोद लिया हुआ था, पहले गौर से उसके ऊपर नज़र रखी कि कहीं इधर उधर तो नहीं जाता है। वह 25,000 रुपयों में से 2-3 हज़ार खर्च करने के बाद 22,000 रुपये अपने पापा मनीष को दे दिया करता है। और इसी तरह से देते देते साल 1.5 साल गुजर जाते हैं। उसके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आता है कि मैं कहीं अय्यासी करूं या फिर कोई शराब वगैरह पीऊं। अब उसके इस चाल चलन को देख करके उसके ताऊ और उसका चाचा, उसका पापा मनीष और ताऊ विक्रम और भाई राजू, सारे लोग समझ जाते हैं कि अब ये सुधर चुका है। और उसके बाद फिर उसको सारा चीज़ मतलब बताते हैं कि हमारे पास ये जो व्यापार है ये तुम्हारा भी है, घबराओ मत। और फिर उसकी शादी करते हैं, शादी हो जाती धूमधाम से। मगर अब वो जो लड़का था वह सारा व्यापार अपने हाथ में लेना ही नहीं चाहता है। वह बार बार कहता नहीं पापा मैं नहीं लूँगा, मैं इससे बहुत बड़ी मुश्किल से छूटा हूँ। ये पैसों का ज़्यादा जो बहाव होता है ना, पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो आदमी बिगड़ जाता है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन सारा कुछ उसी का है, जो उसके पापा मनीष का वो उसी का है। लेकिन वो अब ऐसे रहता है बिल्कुल सिंपल तरीके से, 1-1 रुपये की बचत करता है। तो उसका पिता भी बहुत खुश है मनीष, उनका भी व्यापार अच्छे से चल जाता है। और इधर विक्रम बड़े भाई का भी व्यापार अच्छे से चल जाता है। और राजू की भी अब धूमधाम से शादी की जाती है, तो उसकी शादी में भी बहुत जोर लगाते हैं दोनों भाई। और वो जो दूसरा भाई था वो भी बहुत खुश होता है। और फिर अब राजू को बच्चे भी हो जाते हैं और ये भरा पूरा परिवार यहाँ पर इस तरह से हो जाता है कंप्लीट। तो दोस्तों ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले आती है, राजू की ज़िंदगी से पता लगता है। ऐसे कई बार लोगों की, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है माँ बाप के मरने के बाद। और लेकिन जब ऊपर वाले का साथ होता है तो वो ज़िंदगियाँ आबाद भी हो जाती हैं, लेकिन ऊपर वाले के साथ। तो इस तरह से राजू की ये ज़िंदगी थी, छोटी सी कहानी थी, रियल स्टोरी इसकी जीवन के ऊपर। तो आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होती है दोस्तों मेरे गोपाल चैनल पर, और इनको देखा ज़रूर करें, क्योंकि इनसे हमें थोड़ा ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में मालूम पड़ता है कि ज़िंदगी में कैसे कैसे उतार चढ़ाव आ सकते हैं और उनमें हमें किस तरह से स्टेबल रहना है, यानी कि एक जैसी परिस्थिति में डटे रहना है। तो अब वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा। हमारे साथ देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से हैं। आपकी कहानी सिखाने वाली होती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं देवेंद्र जी। धीरज बर्नवाल कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं हमारे साथ। उसके साथ हमारे साथ मुकेश कुमार यूपी 83 से, कपिल देव प्रजापति हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। बशीर खान कमेंट करते हैं, रंजीत सिंह कमेंट करते हैं, सद्दाम अंसारी भिवांडी से कमेंट करते हैं, रघवेंद्र गुर्जर कमेंट करते हैं, निषाद मंसूरी कमेंट करते हैं, मैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है मुझे, राजेश बचले कमेंट करते हैं। उसके बाद गणेश सोनी है, प्रवीण बघेल से पुरी से, मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, प्रताप सिंह नाम की शायद आईडी है दूसरी, मुकेश कुमार यूपी 83 से, मोनू जैन कमेंट करते हैं, सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं, लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं। मोनू जैन लगातार कमेंट करते हैं, वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, नीतीश पासवान बोध गोगिरडी झारखंड से, दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से, रवि प्रकाश कमेंट करते हैं, शौकत अली हैं, उसके बाद सैफुल मलिक हैं, राम थापा नेपाल से, राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, बुलाईदास झारखंड से, खेमराज गुज्जर चिट्ठी जीबी नगर यूपी 16 से हैं, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, पप्पा राम कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, छगनदास खारडामान राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, ताजी लेमन हमारी बहन ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती हैं, लगातार हमारे साथ बनी रहती हैं। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।